वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अपना गुरुकुल। दोस्तों, एक न्यूज़ आ रही है सामने, न्यूज़ बाइट एक आप लोगों के सामने पब्लिश हो रही है और उसके बारे में क्या डिटेल्स है। जब से मैंने यहाँ पे लगाया है अपने कम्युनिटी पोस्ट में, तब से बार बार आपकी कमेंट्स आ रही है कि सर उसके बारे में इन्फॉर्मेशन दो, और ये भी मैसेज भी आए हैं कि आप उसके बारे में इन्फॉर्मेशन दो। लास्ट तक वीडियो में बने रहे, मैं सारा डिटेल्स आप लोगों के सामने शेयर कर रहा हूँ। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सारी जितने भी ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन होती है आप लोगों को यहाँ से प्रोवाइड किया जाता है इस चैनल के माध्यम से। ठीक है, चलो बीपीएससी टीआरई 3 के रिगार्डिंग कुछ नई अपडेट आई है और इसमें क्या है वो मैं बता दे रहा हूँ। यहाँ पे क्या है, शिक्षक बहाली फर्जीवाड़ा का एक और खुलासा हुआ है, जिसमें कि 4000 के अप्रॉक्स शिक्षकों का जो है वो नकली डॉक्यूमेंट्स पाया गया है। नकली मीन्स अवैध माना गया है। इन्होंने कुछ इन्फॉर्मेशन फीड किया था वहाँ पे फॉर्म भरते समय, अब जो है इनकी इन्फॉर्मेशन मैच नहीं हो पा रही है। तो यहाँ पे एक न्यूज़ बाइट आया है और इससे आप लोगों की बहाली पे क्या कोई इम्पैक्ट पड़ेगा या क्या होगा, इसके बारे में मैं पूरी डिटेल्स में बात कर रहा हूँ। आप लोग देखो, बीपीएससी टीआरई 3.0 के रिजल्ट तैयार, कम नंबर वालों की जॉब लगेगी। हाँ, नंबर वो जो कट ऑफ्स, हाँ कुछ स्टूडेंट्स की मैसेज आ रहे हैं। मैसेज तो नहीं आते हैं क्योंकि वो मैसेज पर्सनल नंबर तो उन लोगों के पास ही होता है जो मुझे पर्सनली जानते हैं या फिर जो मेरे स्टूडेंट हैं, और जिनकी ये कमेंट्स आ रही हैं कि सर आप डे पर डे स्पीच में कट ऑफ तो देखो, सीधी सी बात है कि इस जब से ये बात बीपीएससी हेड टीचर की और हेड मास्टर की जो रिज़ल्ट आई है, उसके बाद से जो है स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं, क्योंकि कहीं पे कट ऑफ हाई बताई जा रही है, कहीं पे लो। तो उन लोग आप लोगों की जो डिमांड्स होती है उसी को सर्टिफाई करने के लिए मैं यहाँ पे कि सर ऐसा क्या हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता, बार बार आते हैं। क्योंकि इस बीच में आपको मैं कभी स्क्रीनशॉट दिखाऊंगा, मतलब हज़ारों में मैसेज आ रहे हैं कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए आप लोग जो है। तो इसी के सॉल्यूशन के लिए मैं कट ऑफ की वीडियो लाता हूँ। इसमें कोई मेरा पर्सनल इशू नहीं रहता है या पर्सनल बेनिफिट्स मैं नहीं लेना चाहता हूँ। तो इसलिए आप लोगों को अगर ये कट ऑफ की वीडियो से इरिटेशन होती है या फिर आप नहीं देखना चाहते हैं तो आप लोग मत देखा करें ना, उसे स्किप कर दिया करें। मैं ये चीज़ें आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ उसके लिए आप इरिटेट मत होया करें। जो नीडी पर्सन है, जिनको ज़रूरत पड़ती है कुछ इन्फॉर्मेशन के लिए, इसलिए इन्फॉर्मेशन लाई जाती है यहाँ पे। ठीक है, तो इसके लिए आप लोग परेशान मत हुआ करो। आप लोग जो है वहाँ पे उसे स्किप कर दिया करो। अगर आपको आपकी मार्क्स सही है, जो कट ऑफ आपने देख लिया है मेरा, और उसमें आप लोगों के मार्क्स लाइक कर रहे हैं, तो वो चीज़ें जो है इन्फॉर्मेशन देना मेरा काम है। मैं यहाँ से इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर देता हूँ और जो चीज़ें हैं वो आप लोग एक्सेप्ट करते हो। इसमें आप लोगों का बहुत साथ मिला है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन अगर आपको इन चीज़ों से अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे ये चीज़ नहीं देखनी चाहिए, तो आप बिल्कुल मत देखें। इसके लिए मैं कोई इसके लिए वो नहीं है। ठीक है, बट जिसको ज़रूरत पड़ती है, जो नीडी पर्सन है, जिनको लगता है कि हाँ मुझे इन्फॉर्मेशन मेरे साथ क्लियर होनी चाहिए, तो वो देखते हैं, तो उसमें क्या दिक्कत है। ठीक है, चलो मैं वीडियो स्टार्ट करता हूँ। टीआरई 3 मार्क्स के बारे में भी चर्चा करूँगा लास्ट में कि क्या कुछ चेंज होने वाला है नहीं, तो बात करूँगा इसके साथ। देखो, पटना की ये दैनिक भास्कर का एक न्यूज़ बाइट है जो कि मैंने भी कम्युनिटी पोस्ट पे डाला हुआ था, सुबह सुबह की बात है। उसको मैं डिटेल से थोड़ा बता दे रहा हूँ आप लोगों को कि निर्धारित अंक से कम नंबर, जो सीटेट का जो मामला था, कितनी बार हम लोगों ने भी इस बारे में बात किया था। सीटेट का जो मामला था उस पर कोई कितनी बार ये चीज़ें बताई गई थी कि सीटेट के जो मार्कशीट हैं, सीटेट का जो मार्क सर्टिफिकेट है या मार्कशीट है, वो सही से यहाँ पे चेक बीपीएससी नहीं किया था पिछली बार, जिसके कारण मैक्सिमम स्टूडेंट्स जिनके 90 मार्क्स से कम थे, वो अदर स्टेट्स के थे, उन्होंने यहाँ पे बहाली ली है। ये या फिर यहाँ पे बिहार के भी थे, उन्होंने यूआर कैंडिडेट्स अगर थे वो, तो उन्होंने अपनी जॉब एक ले ली। लेकिन जबकि सीटेट का 90 मार्क्स क्राइटेरिया है, उससे कम अगर आपका रहेगा, आप जनरल कैंडिडेट हो, तो आपको ही जॉब वहाँ पे नहीं लगती है। ठीक है, चाहे वो सेंट्रल लेवल के एग्ज़ाम हो, चाहे वो स्टेट लेवल के एग्ज़ाम हो। तो यहाँ पे क्या हुआ था कि पिछली बार अनियमितता और कहीं ना कहीं से पैसे के माध्यम से या कैसे न कैसे करके बहुत सारे कैंडिडेट्स ने ले लिया था। पिछली बार कट ऑफ हाई जाने का वही रीज़न था कि बहुत सारे, ये तो एक तरीका का फर्जीवाड़ा हुआ, इतनी ज़्यादा फर्जीवाड़े हुए थे कि वहाँ पे मैं बता ही नहीं सकता आपको। तो कट ऑफ इतनी हाई चली गई थी। अब 10,000 सीट रहे, उसमें से अगर 5,000 स्टूडेंट ने फर्जीवाड़ा ही कर लिया, तो फिर सीट की तो कट ऑफ ज़्यादा है जाने वाली ही है। लीगल स्टूडेंट जो भी मेहनत करके जाते हैं, उनको तो पता है कि भाई वो 65-70 नंबर कैसे लाया जाता है। तो चलो मैं बात करता हूँ इसकी बाइट के बारे में, आपको बता देता हूँ थोड़ा सा। बिहार में लगभग 4,000 शिक्षक फर्जी पाए गए हैं। जांच के दौरान 80% शिक्षकों का सीटेट में निर्धारित अंक से कम नंबर है, यानी सीटेट में
उन लोगों के CTET जो होता है सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, उसमें 60% से कम मार्क्स हैं। 60% 150 का 60% आप निकालोगे तो 15 6 90 होता है। तो 90 मार्क्स से कम मार्क्स आए हैं उनके। निवास खेल बहुत सारे हैं इसमें। तो ये बात, इसके साथ ही फर्जी शिक्षकों सरकार द्वारा वेतन भी वसूली जाएगी। ध्यान रखना, इस बार जो भी सीटेट में जिनके भी कम मार्क्स हैं, उन्होंने अगर गलत सर्टिफिकेट लगाया है तो आप लोग ये ध्यान रखना कि सबसे पहले तो आप DV में वहीं पे इस बार जो पूरी कड़ाई के साथ वहाँ पे होगी, बहुत सारे स्टेप्स होंगे जिन्हें आपको फॉलो करने फॉलो करने पड़ेंगे, और वहाँ कहीं ना कहीं जाके आपकी चीज़ें अटकती हुई दिखेंगी, और आपकी जॉब वहाँ जॉब तो जो जाएगी वो जाएगी, आपकी जो है वहाँ पे आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई, आपको जेल भी हो सकती है, जुर्माना हुए उस पर तगड़ा काफ़ी अच्छा खासा रखा गया है। तो इस बार वो सावधान होकर जाएँ, फर्जी स्टूडेंट्स प्लीज़ बाहर रहें, क्योंकि वहाँ पे जाके आपकी लाइफ बहुत बड़ी है। अगर आपके ऊपर एक स्पॉट लग जाएगा, कानूनी स्पॉट, तो आपकी फिर दूसरी जॉब भी दूसरी सेंट्रल लेवल या फिर किसी स्टेट लेवल में जाओगे तो वहाँ पे आपके आधार कार्ड पे उसका वो स्पॉट ब्लैक स्पॉट हो जाता है, तो दिक्कत होगी आपको जॉब में। तो ऐसा काम ना करें। ज़िंदगी छोटी नहीं है, बहुत सारी नौकरियाँ हैं, ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पर आप फर्जी तरीके से घुस जाओ। दूसरी जगह भी आप मेहनत करके जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। जबकि 20% शिक्षकों ने दिव्यांग जाति, अब देखो दिव्यांग तक में फर्जीवाड़ा हुआ था 20%, ठीक है। 60% तो CTET से चले गए थे फिर फर्जीवाड़ा करके। इसके साथ ही फर्जी शिक्षकों के द्वारा सरकार को दिया गया वेतन भी वसूला जाएगा। बिल्कुल, वेतन जो है वो जितना दिया गया आपको वो चीज़ें वसूल दिया जाएगा, साथ में इंटरेस्ट के साथ। आपने देखा होगा वेस्ट बंगाल का मैटर, वहाँ पे इंटरेस्ट भी देना पड़ता है। तो ये चीज़ें ध्यान रख लेना। बैंक रेट जो भी होगा अब इस समय चलता हुआ फिलहाल करंट फाइनेंशियल ईयर का, वो आपको पे करना पड़ेगा उसके अकॉर्डिंग गवर्नमेंट को। बिहार में लगभग 24,000 शिक्षकों की नौकरी खतरे में है। ये बहुत बड़ा हाईलाइटेड पॉइंट है। ये 24,000 शिक्षकों की नौकरी जो है खतरे में है। पहली जांच में उनके एक से आधार प्रमाण पत्र फर्जी। इस दौरान यदि प्रमाण पत्र के बारे में कोई रिकॉर्ड नहीं मिलता है तो उनको बर्खास्त करने के, आधार कार्ड से आपको प्रमाण पत्र मांगे, क्योंकि वहाँ पे तो सारा डिटेल्स फीड होता है। अगर वो इन्फॉर्मेशन उन लोगों के पास नहीं मिलती है तो फिर आप लोगों को वो चीज़ें झेलनी पड़ेगी, आपको पैसे वापस करने पड़ेंगे। साथ ही आप लोगों को जुर्माने के तौर पर भी कुछ पैसे वहाँ पर देना पड़ेगा, ठीक है। 96 शिक्षकों की मार्कशीट फर्जी थी, मार्कशीट भी फर्जी थी, जिनके खिलाफ कार्रवाई की गई है। गौरतलब है कि सक्षमता पास 1.87 लाख अभ्यर्थियों मतलब एप्लीकेंट्स जो थे, 1 अगस्त से 13 सितंबर तक काउंसलिंग था। अब देखो इस दौरान 42,000 शिक्षकों के कई कारणों से काउंसलिंग नहीं हुई। कई कारण समझ रहे हो ना, वही कारण होगा, और क्या कारण हो सकता है। या फिर जो एब्सेंट होंगे वो एब्सेंट होने का एक ही बहाना है, भाई काउंसलिंग नहीं हो रहा है, काउंसलिंग में आप नहीं पहुँच रहे हो, इसका मतलब ही है कि वहाँ पर फर्जीवाड़ा है कहीं ना कहीं से, किसी न किसी पे आपके रिजल्ट में कहीं ना कहीं खोट है, इसलिए आप नहीं जा पा रहे हो वहाँ पे। शिक्षक काउंसलिंग में अनुपस्थित रहे। 42,000 से 10,000 शिक्षक बायोमेट्रिक सत्यापन नहीं हो सकता। लो, मैटर यहाँ पे आके फंस गया। बायोमेट्रिक जो इन्होंने दिया था वही सत्यापन नहीं हो पाया, तो सबसे पहले जिसने बायोमेट्रिक करवाया था उसे पकड़े जाएगा गवर्नमेंट। जिन अभ्यर्थियों की काउंसलिंग नहीं हुई उनको छठ के बाद भी मौका मिलेगा। अब तो मैक्सिमम कैंडिडेट्स उसमें से नहीं आएंगे। आप समझ रहे हो क्यों नहीं आएंगे, क्योंकि एक बार अगर वो नहीं आए तो उनकी जो प्रोबेबिलिटी बनती है वो कम ही है, उनके चांसेज कि वो हो पाएँ। यही है आज की इन्फॉर्मेशन। इतने ज़्यादा कैंडिडेट्स जो फर्जीवाड़े में फंसे, 24,000 के अप्रॉक्स में यहाँ पे हो रहे हैं कैंडिडेट्स, जिनके मार्कशीट और सीटेट के मार्क्स जो हैं वो एक्चुअली मेन वैलिड पॉइंट ये है कि सीटेट के मार्क्स 90% नहीं 90 मार्क्स, दैट इज़ 60%। 150 का अगर आप 60% निकालते हो तो 90 मार्क्स के अप्रॉक्स बन रहे हैं। उतने से अगर कम मार्क्स आपके बन रहे हैं तो दैट इज़ नॉट विल बी, अब समझ रहे हो, दैट विल नॉट बी अवेलेबल फॉर दिस टाइप ऑफ एग्जामिनेशन लाइक बिहार BPSC TRE एंड अदर एग्जामिनेशंस लाइक KVS NVS। अगर आपके 150 का 90 में 90 मार्क्स नहीं आ रहे हैं तो आप लोग किसी एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल नहीं हो रहे हो, ठीक है। चलो, मैं वीडियो में बने रहने का धन्यवाद। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक अगर न्यू है चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं, अपने दोस्तों में शेयर कर दें और वीडियो को लाइक करके जाएं। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।